आपने बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें सीख ली होगी, मुझे पता है। उसके बाद आप ये वीडियो देखने आए हो और मैं गारंटी देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें जहाँ तक मैं मानता हूँ बकवास है, कुछ नहीं है, उनके पीछे लॉजिक नहीं है। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मार्केट में मुझे एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही ऐसी चीज़ है जो मुझे लॉजिक दे पाया कि मार्केट कैसे मूव करता है, कहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, कहाँ से गिरता है, सारा कुछ कैसे कुछ होता है, पूरा एक्चुअल रीजन यही बता पाता है। और तो मुझे नहीं लगता और कहीं ऐसा कुछ फील आता होगा, मिल पाता होगा रियल जानकारी। तो एसएमसी बहुत काम की चीज़ है। मैं आपको एसएमसी जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। इंडियन मार्केट के लिए पहले ये कोर्स लाऊंगा, उसके बाद ये जो है फॉरेक्स के लिए कोई इंटरेस्टेड होगा तो फॉरेक्स के लिए बताना, मैं आपको फॉरेक्स के लिए भी कोर्स तैयार कर दूंगा। फिलहाल इंडियन मार्केट की बात होगी इस प्लेलिस्ट में, इंडियन मार्केट की, और जो है पूरा मैं काम का चीज बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं एसएमसी है क्या। एसएमसी में तीन चीजें आती हैं, लिक्विडिटी आती है, फ्रैक्टल नेचर आता है, स्ट्रक्चर आता है। इन्हीं तीन चीज से जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बनता है और ओवरऑल मार्केट इन्हीं तीन चीज पे चलता है। स्ट्रक्चर बनेगा, फ्रैक्टल नेचर रहेगा और लिक्विडिटी रहेगी, इसी पे जो है पूरा मार्केट मूव करता है। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, तो ये लिक्विडिटी जो होता है दोस्त, ये लिक्विडिटी मतलब पेट्रोल होता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, डीजल की जरूरत होती है, मतलब ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह लिक्विडिटी है। मार्केट को चलाना है तो लिक्विडिटी रहेगा। इस समय मार्केट बंद है, 3:30 के बाद मार्केट बंद हो जाता है, तो आप देखेंगे मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। जब मार्केट ओपन रहता है 9:15 के बाद, तब देखेंगे मूवमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी रहती है, लोग खरीदते और बेचते हैं, वही लिक्विडिटी बनता है और उसी से मार्केट मूव करता है। फ्रैक्टल नेचर क्या है दोस्त? फ्रैक्टल नेचर समझना बहुत जो है मुश्किल चीज है। इसको जो है आपको समझने में बहुत दिन लगेगा और धीरे धीरे जाके आप समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को देखना बंद कर दीजिए। मत मतलब भैया मत आइए, मत जो है अपना टाइम वेस्ट करिए और मेरा भी मत कराइए। मुझे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने का, व्यूज लेने का कोई शौक नहीं है। आप मेरे वजह से सीख पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे, वो मेरे लिए खुश नसीबी होगी, गुरु दक्षिणा होगा, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बस उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। और आप नहीं देखेंगे वीडियो तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रैक्टल नेचर क्या होता है ये समझने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फ्रैक्टल नेचर के लिए आपको समझाता हूँ। ये बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है। बड़े से बॉक्स के अंदर एक जो है मैंने यहाँ छोटा बॉक्स रख दिया, ठीक। इस छोटे बॉक्स के अंदर मैंने एक और छोटा बॉक्स रख दिया, ठीक है। इस छोटे बॉक्स के अंदर बाबू और भी बॉक्स आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, और इसके अंदर भी और आ सकते हैं। तो यही फ्रैक्टल नेचर होता है भैया। एक के अंदर एक, बड़े के अंदर छोटा, इस बड़े के अंदर इतना सारी चीज समाया हुआ है। तो यही फ्रैक्टल नेचर है। अब ये कहाँ देखने को मिलता है, तो टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है। जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थोड़ा वर्क करता था तो मैं बहुत सारे मेंटर से पूछता था जो है कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूँ, तो अक्सर वो 1 मिनट बताते थे, 5 मिनट, इससे ज्यादा जीवन में बढ़ ही नहीं पाए। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा तो उन्होंने जीवन में कभी मुझे ज्ञान ही नहीं दिया किसके ऊपर जाना है। और गलती उनकी नहीं है, उनको इतना ही नॉलेज है। वो केवल कोर्स बेच के पैसा कमाते हैं और रियल में ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाते हैं। ट्रेडिंग से पैसा तो यहीं से लगभग बन पाएगा, मे भी वहां से बन जाए, लेकिन कब? 70 में, कब 70 में 60 बार जो है आप गंवाओगे, 10 बार बनाओगे। तो हो सकता है इतना अच्छा से आप रिस्क मैनेजमेंट कर लो, ओवरऑल प्रॉफिट में चले जाओ। लेकिन एसएमसी क्या है? एसएमसी आपको एक्चुअल रीजन बताता है और यहाँ पे रिस्क होने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा नहीं है रिस्क फ्री हो जाता है, रिस्क रहेगा। जब तक मार्केट है, ये मनी वाला चीजें हैं, जहां पैसा लगता है वहां रिस्क रहता है। तो रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एसएमसी आप पढ़ लोगे तो आप 100% ज्ञाता हो जाओगे। एसएमसी में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। होता है दोस्त, हर जगह होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ उसके कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ आपको रीजन पता चलता है कि स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्टल नेचर क्या है? वन डे के अंदर कितने टाइम फ्रेम आ रहे हैं? 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, ये सब जो है वन डे के अंदर आ रहे हैं। ऐसे 4 आवर के अंदर 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, ये सब आ रहा है। और 30 मिनट के अंदर 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, ये सब आ रहा है। मतलब बड़े से छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाना है। मैंने ऐसे आपको नहीं बताया। किस तरह नहीं बताया दोस्त? मैंने आपको इस तरह तो नहीं बताया कि पहले 1 मिनट के बाद 3 मिनट आएगा, ऐसा नहीं बोला। मैंने कैसे बोला है? वन डे के अंदर 4 आवर आएगा, 4 आवर के अंदर 3 आवर आएगा। मतलब आपको बड़े से छोटे की तरफ मूव करना है। ये होता है आपका फ्रैक्टल नेचर। इसको मैं तड़का लगा के समझाऊंगा, किसी दिन बढ़िया समझाऊंगा। मतलब धीरे धीरे क्लास चलेगी, लेक्चर 1, 2, 3, तो वहां पे समझाएंगे। यहाँ पे केवल मैं समझा रहा हूँ कि फ्रैक्टल नेचर होता क्या है। तो 4 आवर के अंदर 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, तो यही फ्रैक्टल नेचर होता है कि बड़े चीज के अंदर छोटा 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 ऐसे घुसता चला जाता है। तो ये होता है फ्रैक्टल नेचर।
तो यहाँ पे मैं इसको हटाए दे रहा हूँ। ये आपको आई थिंक फ्रैक्टल नेचर जो है समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ये जो ये सारा बना हुआ है, ये सब स्ट्रक्चर है। इसी को वजह से मार्केट जो है मतलब लिक्विडिटी और फ्रैक्टल नेचर बना के मार्केट मूव करता है, तो उससे स्ट्रक्चर बनता है। तो स्ट्रक्चर बस संरचना है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इतनी 3 चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारी चीज़ों पे जो है बैन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे नहीं हो रहा है। और बैन किस पे हो रहा है? जो लोग ज्ञान दे रहे हैं। मानता हूँ कि यूट्यूब पे आधे से ज़्यादा लोग गलत चीज़ें पढ़ा रहे हैं या गलत जो है एजुकेशन पर्पज़ के नाम पे लोगों को बाई सेल का रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन मेरी तरह जो रियल में ज्ञान देना चाहता है उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? आज की वीडियो में बताता हूँ। देखिए, मैं इस समय आपको केवल जून का डेटा दिखा सकता हूँ, क्योंकि सेबी का रूल कहता है कि पिछले 90 दिन का डेटा आप नहीं यूज़ करते हो, मतलब कर सकते हो, वो रियल टाइम डेटा आ जाता है। जब तक मैं सेबी रजिस्टर नहीं हो जाता हूँ तब तक वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी नहीं यूज़ करता हूँ। ये मुझे बहुत बेकार चीज़ लगा। मानता हूँ भैया, एक गंदी मछली मुझे पता है सारा तालाब गंदा करती है, लेकिन सेबी को समझना चाहिए दोस्त कि यहाँ पढ़ाने वाले हैं जो सेबी रजिस्टर नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान है। तो सेबी रजिस्ट्रेशन में जो है मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन अभी करवाने के मूड में नहीं हूँ। करवाऊंगा, लेकिन अभी तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में भी करवा सकता हूँ। लेकिन सेबी का ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि जो 22 साल का रिकमेंडेशन देते थे अभी भी करते हैं। आप जाके लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग सर्च कर लेना, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पे लाइव रहते हैं। 20-20 हज़ार लोग वहाँ पे ज्वाइन रहते हैं। सेबी आंख बंद करके सो रहा होता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं भैया 90 दिन पुराना डेटा ही यूज़ कर पाऊंगा, इसलिए मैं जून का डेटा यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। या लाइव टाइम जो है डेटा देखना चाहोगे, रियल टाइम डेटा देखना चाहोगे, तो उसके लिए आपको प्राइवेट मेंटरशिप में आना पड़ेगा। तो एसएमसी में मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। एसएमसी का बहुत सारा प्रूफ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको आप इग्नोर करना, बस देखना कि आप जो है एसएमसी सीखे होते तो कितना जो है कैप्चर कर पाते। आइए अप्रैल की बात करते हैं। 23 अप्रैल में यहाँ पे आईडीएम हुआ। यहाँ पे 23 अप्रैल को आईडीएम हुआ, और आईडीएम होने की वजह से हायर हाई बना, और यहाँ पे आईडीएम स्वीप हुआ। इस कैंडल ने बताया कि आईडीएम जो है स्वीप हो गया है। इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, तो मैं इस कैंडल के बिलो से, सेकंड कैंडल के बिलो से यहाँ से कहीं बाई करता, यहाँ से बाई द वे बाई करता, तो देखिए मैं कितना पॉइंट कैप्चर करता। हमेशा टारगेट हायर हाई और लोअर लो होता है, तो यहाँ से मैं बाई करता तो यहाँ तक मेरा टारगेट रहता। कितना पॉइंट कैप्चर करता? 171 पॉइंट। कितने घंटे में? 1.5 से 2 घंटे में 171 पॉइंट कैच करता। 171 पॉइंट मतलब आप समझ रहे हैं? यदि मैं 50 का कोई जो है खरीदता, 50 का कोई ऑप्शन रहता, तो 50 का प्रीमियम बढ़ के 120 के अराउंड पहुंच जाता एटलीस्ट। समझ रहे हो? 120 गुणे 75 कर लीजिएगा, आप समझ जाएंगे एक लॉट से कितना प्रॉफिट होता। करीब 8,500-9 हज़ार एक लॉट से प्रॉफिट करता, सिंगल लॉट से। तो इतना कैप्चर होने के बाद दोस्त, दूसरा ट्रेड मुझे कब मिलता? 25 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मुझे कोई नहीं जो है यहाँ पे ट्रेड मिला। क्यों? क्योंकि उस दिन पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में रहा, और कंसोलिडेशन फेज का मैं तरीका बताऊंगा आपको। इसमें ट्रेड नहीं करना होता है, लेकिन आपको सुबह ही पता चल जाए कि कंसोलिडेट करेगा, तो उस दिन आप अपना अलग कोई काम कर सकते हो, आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा चीज़ बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो कंसोलिडेशन फेज में रहा, तो 24 अप्रैल को मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। 25 अप्रैल को ट्रेडिंग हुआ। 25 अप्रैल को यहाँ पे क्या हुआ? बॉस स्वीप हुआ। 9:15 की कैंडल जो थी वो आधे घंटे में मुझे बता दी कि आज बॉस स्वीप हो गया। जब इस कैंडल ने जो कन्फर्मेशन दे दिया, हालांकि मुझे पहले ही कन्फर्मेशन मिल गया था, उससे पहले एंट्री कर लिया था, लेकिन बाय द वे आप डरते और यहाँ पे एंट्री लेते तो यहाँ से आपका टारगेट यहाँ तक रहता है। बाय द वे आप यहाँ से एंट्री लेते तो आपका टारगेट यहाँ तक रहता है। ये वॉल्यूम वाइड्स है, तो 270 पॉइंट। अब सोचिए 270 पॉइंट में इस दिन कैप्चर किया। 270 पॉइंट का राउंड किया था, आई थिंक 280 या 82 पॉइंट था, एग्जैक्ट याद नहीं है, सारा डेटा देखना पड़ेगा। तो 270 पॉइंट के राउंड आप कैप्चर करते। उसके बाद तीसरा ट्रेड दोस्त, 25 अप्रैल को ही तीसरा ट्रेड मिला। तीसरा ट्रेड यहाँ से बना, यहाँ पे जो है यहाँ वॉल्यूम वाइड्स था, तो यहाँ से ऊपर जाना ही था। यहाँ से फिर टारगेट जो है बॉस तक था, बॉस तक टारगेट था। कितना पॉइंट डन हुआ? 435 पॉइंट डन हुआ। 435 पॉइंट, 435 पॉइंट। 50 रुपए का प्रीमियम आपका कितना पहुंच जाता? 450 के अराउंड जाके पहुंच जाता। 450 नहीं पहुंचता, फिर भी 400 पहुंच जाता, तो 350 रुपए में इंक्रीज हुआ। ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ। अब मैं एग्जैक्ट डेटा उसको दिखा, बहुत सारी चीजें यार सेबी की वजह से नहीं कर सकता हूँ, वरना सारा कुछ दिखा देता भी आपको। उसके बाद यहाँ आईडीएम था, उसके बाद हमको ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे देखिए 29 अप्रैल को पूरा दिन ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद में बीच में मार्केट बंद था। 2 मई को यहाँ पे हायर हाई बन रहा था, लेकिन जब तक आईडीएम नहीं लेता तब तक हायर हाई नहीं होता। तो सोचिए 29 अप्रैल से लेके मैं कितने दिन इंतजार किया? 8 मई तक, करीब 7-8 दिन इंतजार किया हूँ। 7-8 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया है। उसके बाद मेरे लेवल पे आया है, आईडीएम पे आया है। आईडीएम के नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है।
आईडीएम के नीचे यही एक ऑर्डर ब्लॉक है दोस्त, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आया मार्केट 9 मई को, यहाँ पे आया, यहाँ से मैंने ट्रेड बनाया और दूसरे दिन देखिए 12 मई को इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। मानता हूँ ये जो है ऑपरेशन सिंदूर का जो है सीज फायर हो गया था, उसकी वजह से इतना आया था, लेकिन फिर भी सोचिए मैं यहाँ पर कैप्चर कैसे कर पाया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप गैप अप गैप डाउन कैसे कैप्चर कर पाते हो, BTST आपको कैसे पता था सीज फायर हो जाएगा। भैया मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरे टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा था। मैंने यहाँ से ट्रेड बाई किया, मैंने सोचा कि नीचे गिरेगा, युद्ध वगैरह होगा तो चलो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा, कितना होगा, जितना मैंने इन्वेस्ट किया है चलो पूरा चला जाता, हालांकि उतना नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ही जाता, लेकिन फिर भी जाएगा। 50% मेरा पोर्टफोलियो कम होगा, मतलब जितना इन्वेस्ट करूंगा उसका 50% कम होगा, पूरा तो कम नहीं होगा ना। ऐसे यहाँ पे आइए 16, उसके बाद देखिए, उसके बाद मुझे ट्रेड वगैरह नहीं मिला। यहाँ पे एक जो है ट्रेड बना था, लेकिन इस ट्रेड को मैं जो है कैच नहीं कर पाया था। रीजन था ये कंफर्म नहीं हुआ था, तो बाद में बताऊंगा कैसे नहीं कंफर्म हुआ था, और जहां कंफर्म नहीं होता वहां एंट्री नहीं लेता हूं। एसएमसी में देखिए, एसएमसी सीखना बड़ी बात नहीं है, उसके रूल्स पता होना, उसको कहाँ इंप्लीमेंट करना ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सीख जाओगे कहाँ इंप्लीमेंट करना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ एंट्री करना है, तो भैया अपने आप प्रॉफिट में चले जाओगे। जो है एसएमसी आपको ये भी सिखाता है कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मैं आपको सिखाऊंगा, साथ ही साथ वीडियो में सिखाऊंगा। कुछ लोगों को लगेगा बकवास बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग चले गए होंगे कि यार बकवास बक रहा है, क्या दिखा रहा है, ये सब चूतिया बना रहा है। तो ठीक है भाई, आपको बकवास लग रहा है तो जाइए, शौक से जाइए सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखिए, जीवन बर्बाद करिए। फिलहाल जो अभी देख रहे हैं उनके लिए कंग्रेचुलेसन, आप में से ही आगे कोई जाके बढ़िया तगड़ा प्रॉफिट करेगा और मुझे बताएगा कि इस तरह प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए आईडीएम स्वीप हुआ तो हायर हाई तक टारगेट रहता है, हायर हाई तक टारगेट रहता है, लेकिन उससे पहले ही हमको जब इक्वल हाई लो वगैरह मिल जाता है तो हमारा टारगेट नीचे हो जाता है। ठीक है, सारी चीज़ बताऊंगा। तो मेरा टारगेट केवल और केवल यहीं तक था, 530 पॉइंट के अराउंड। तो 530 पॉइंट 4 दिन के अंदर कवर हुआ। ठीक, 530 पॉइंट, तो यहाँ पे भी प्रीमियम 250-300 के अराउंड इंक्रीज हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ढेरों एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन वही है कि सेबी के रूल के खिलाफ मैं जा नहीं सकता हूं, वरना दिखा देता। तो पिछले 90 दिन का ही डेटा, मतलब पिछले 90 दिन के बाद का ही डेटा, पास्ट 90 डेज के बाद का डेटा दिखा रहा हूं, ना कि 90 डेज के अराउंड वाला डेटा दिखा रहा हूँ। सेबी के रूल के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, तो उसका लिहाज करिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि रियल टाइम डेटा में नहीं दिखा पाता हूँ, मैं चूतिया बना रहा हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्त, बस अपना काम कर रहा हूँ, सेबी के रूल फॉलो कर रहा हूँ। फिलहाल आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, रियल एसएमसी क्या है आप जान पाए होंगे, मार्केट कैसे मूव करता है वो समझ में आया होगा आपको। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए, ये तो 15 मिनट की वीडियो थी, ऐसे शानदार कंटेंट आएगा आपके लिए 15 मिनट, आधा घंटे की वीडियो, आपको उसको देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा। आजकल एसएमसी इंडियन मार्केट में आधे ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक दो बंदे जो है सही पढ़ाते थे, वो भी अब नहीं पढ़ा रहे हैं, फॉरेक्स में चले गए, अपना बहुत सारा बिजनेस करने लगे। अभी ज़्यादा बंदे नहीं हैं एसएमसी सिखाने वाले, आपको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। मेरे सब्सक्राइबर भले आज नहीं है, लेकिन मेरा एक बैकएंड चैनल है फाइनेंशियल योद्धा, जाके देख लीजिएगा। फाइनेंस की बात करता हूँ, आईपीओ की बात करता हूँ, वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा, मेरे वहां सब्सक्राइबर ठीक ठाक ही।